अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक नए विषय पर चर्चा कर रहे हैं और विषय बहुत ही अद्भुत और नया विषय है। और विषय का शीर्षक है दोस्तों, महाशक्तिशाली योग। वैसे तो अगर जन्म कुंडली में और ज्योतिष में देखें तो गजकेसरी योग से बड़ा कोई शुभ योग नहीं माना गया है। अगर किसी कुंडली में गजकेसरी योग होता है तो हम आंख मीच के बोल देते हैं कि ये व्यक्ति अपने जन्म में और जन्म के बाद भी लोगों द्वारा पूजा जाएगा और बहुत ही जितना बलवान होगा उसी हिसाब से बहुत ही महान योग जो है गजकेसरी योग को माना गया है। और जैसे कि विदित है, गजकेसरी योग कैसे बनता है? गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठे हों या गुरु और चंद्रमा केंद्र में बैठे हों, एक दूसरे से केंद्र में हो या एक ही घर में बैठे हो तो गजकेसरी योग बनता है। तो ये महानतम योग माना जाता है। ज्योतिष में अगर शुभ योगों की बात करें तो गजकेसरी योग सबसे बड़ा योग माना जाता है। उसमें आदमी सदाचारी, पवित्र, बहुत ही आध्यात्मिक और बड़े अच्छे क्वालिटी का गुणवान व्यक्ति होता है, समाज में पूजित होता है। जब तक जीवित रहता है तब भी पूजित होता है, जीवित रहे उसके बाकी के जन्म में भी वो पूजित होता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं गुरु और मंगल से बनने वाला योग। ये योग जो है गुरु और मंगल के संबंध से बनता है। इसको माँ शक्तिशाली योग हम नाम दे सकते हैं। और ये मैं माँ शक्तिशाली योग क्यों कह रहा हूँ कि गुरु और चंद्रमा से जो गजकेसरी योग बनता है वो मतलब बहुत ही उच्च क्वालिटी का योग है और ये भी उसी प्रकार से बलवान योग है। लेकिन इसमें गुरु का मतलब क्या होता है? ज्ञान, गरिमा, उन्नति, ग्रोथ, वरिष्ठता, सीनियरिटी, ये ज्ञान देता है गुरु। और मंगल बल देता है। अब किसी व्यक्ति के पास में ज्ञान भी हो और बल भी हो तो उसे और क्या चाहिए जीवन में? तो इस पे आज हम चर्चा करेंगे कि गुरु और मंगल से कैसे हम जो है इस योग को देख सकते हैं और किस प्रकार से इसको हम देखा जाता है। सरल सा है, आप खुद भी कुंडली में देख सकते हैं। हम थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे कि हम दृष्टियाँ देखते हैं कि हर ग्रह की दृष्टि होती है, तो ये दृष्टियाँ जो है मैं गुरु की और मंगल की दृष्टियाँ यहाँ बता रहा हूँ। गुरु की 3 दृष्टि होती हैं दोस्तों, 5वीं, 7वीं और 9वीं। मंगल की भी 3 दृष्टि होती है, 4वीं, 7वीं और 8वीं। तो अब हम दृष्टि से चेक करेंगे कि मंगल और गुरु की संबंध किस किस दृष्टि से बन रहा है। तो इसमें 2 फॉर्मूले महत्वपूर्ण है कि गुरु की दृष्टि भी जिस घर पे हो उसी घर पे मंगल की दृष्टि भी हो तो हम उस घर को बलवान मान लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे उदाहरण के रूप में लेते हैं, ये हमने कुंडली ली है दोस्तों, जिसमें उदाहरण कुंडली में पहले भाव में ये कालपुरुष की कुंडली 1 से लगा करके 12 तक हमने संख्या लिखी है। यहाँ हमने मंगल को लिया है दूसरे घर में, यहाँ मंगल बैठा है और गुरु बैठा है यहाँ पे 9वें घर में। अब इन दोनों की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? गुरु की देखो 4 दृष्टि है, चौथी दृष्टि से गुरु 1, 2, 3 और 4 यहाँ दृष्टि गुरु की मंगल की पड़ रही है। और गुरु की दृष्टि 5, 7, 9 होती थी, यहाँ से 9वीं दृष्टि गुरु की यहाँ पड़ रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ ये गुरु की दृष्टि पड़ रही है। ये घर है, 5वां घर है, ये शिक्षा का, ज्ञान का, प्रेम संबंधों का और जो है इस रूप में माना जाता है और संतान का। तो यहाँ पे मंगल की भी दृष्टि है इस घर पे और गुरु की भी दृष्टि। हमें ये देखना है इन दोनों की दृष्टि कहाँ पे है, उसी से ही ये गुरु मंगल का संबंध और माँ शक्तिशाली योग बनेगा। तो यहाँ पे इनकी मंगल की 4थी दृष्टि यहाँ है, गुरु की 9वीं दृष्टि यहाँ है। तो ये जो घर है बलवान हो जाएगा जहाँ इनकी दोनों की दृष्टि पड़ती है। तो ये जो घर है शिक्षा की दृष्टि से, संतान उत्पत्ति की दृष्टि से उत्तम संतान होगी, उत्तम शिक्षा प्राप्त होगी और बहुत ही उच्च, ये घर बलवान हो जाएगा। सॉरी, मंगल की और गुरु की दृष्टि हो वो घर बलवान हो जाएगा। तो दोनों की दृष्टि जहाँ पड़ती हो वो घर बलवान हो जाएगा। दूसरा, अब इसको 1 सेकंड के लिए अपने यहाँ से हटा देते हैं। ये गुरु यहाँ से हटा दिया अपन ने और मंगल यहाँ से हटा दिया। अब दूसरा सूत्र इसमें और है कि अगर एक जगह पे मान लेती यहाँ मंगल है बैठा है और यहाँ पे
गुरु है, तो गुरु की 9वीं दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। किसी एक की दृष्टि दूसरे पर पड़नी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये यहाँ मंगल बैठा है, यहाँ पे गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, तो ये घर बलवान हो गया। ये घर किसका है? लगन है। ये लगन बलवान हो जाता है तो आदमी का व्यक्तित्व, आदमी का समाज में प्रतिष्ठा, आदमी का हेल्थ, आदमी का जो भी अपीयरेंस है वो बलवान हो जाता है। तो पहला सूत्र तो क्या था कि दोनों की दृष्टि जहाँ पड़ेगी वो घर बलवान हो जाएगा। अब हम दूसरा सूत्र ले रहे हैं कि किसी एक की दृष्टि दूसरे पर पड़ जाए, तो यहाँ पे गुरु की 9वीं दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, और पड़ कौन से घर पर रही है? ये पड़ रही है इस पे लगन हाउस पे, तो ये घर बलवान हो जाएगा, तो भी माँ शक्तिशाली योग बन जाएगा। पहले वाले से माँ शक्तिशाली योग बना था। और दूसरा, अब मान लो एक दूसरा सूत्र इसमें ले लेते हैं। मान लीजिए ये मंगल यहाँ नहीं है, अभी तो गुरु की दृष्टि मंगल पे थी, अब मान लो मंगल यहाँ बैठा है या मंगल यहाँ बैठा है, मान लीजिए इसको भी हटा देते हैं, तीसरा फॉर्मूला ले लेते हैं, मंगल यहाँ बैठा है। तो अब गुरु की दृष्टि मंगल पे है और मंगल की दृष्टि गुरु पे, कौन सी? 7वीं। गुरु की 7वीं दृष्टि मंगल पे और मंगल की 7वीं दृष्टि, तो ये दोनों घर बलवान हो गए। ये कौन सा घर कहलाता है? ये लाभ भाव कहलाता है, लाभ बेनिफिट्स। और इस मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ रही थी, ये जैसे मैंने बताया एक शिक्षा और संतान का घर है। तो पहला सूत्र में क्या था कि दोनों की दृष्टि जिस घर पे होगी वो घर बलवान हो जाएगा। दूसरा सूत्र हमने बताया है कि एक की दृष्टि दूसरे पे पड़ेगी तो भी वो बलवान हो जाएगा। तो अब यहाँ पे गुरु की दृष्टि इस पे पड़ रही है, मंगल की दृष्टि इस पे पड़ रही है 7वीं, तो ये घर भी बलवान हो गया, ये घर भी बलवान हो गया। तो इसको हम जो है ज्योतिष की भाषा में महाशक्तिशाली योग बोलते हैं। तो दोस्तों, महाशक्तिशाली योग जैसे कि हमने बात की थी, गुरु ज्ञान देगा और मंगल बल देगा। जिसके पास ज्ञान हो और बल हो तो वो एक बार कैसे भी करके सभी परिस्थितियों को अपने फेवर में कर लेगा, चाहे संपत्ति हो, चाहे संतान हो, चाहे धन हो या माया हो, समाज में प्रतिष्ठा हो, लीडरशिप हो, कोई ज्ञान का क्षेत्र हो, बल का क्षेत्र हो, दोनों क्षेत्रों में, दोनों मुट्ठी में इसके पास में ताकत होती है। तो ये जो है आज हमने चर्चा की है महाशक्तिशाली योग जो गुरु और मंगल से बनता है। तो मेरा निवेदन है कि आप अपनी कुंडली में चेक कीजिए, आप खुद भी कर सकते हैं, या आप हमारे से भी जो है अपनी कुंडली चेक करवा के पता कर सकते हैं कि माँ शक्तिशाली योग बन रहा है। तो गुरु और मंगल को अगर थोड़े बहुत कमज़ोर है तो बलवान बनाइए, जिस घर पे दृष्टि होगी उस घर को बलवान करेंगे। ये देखना, जैसे पहले दोनों की यहाँ दृष्टि थी तो ये शिक्षा और संतान बलवान होगी, यहाँ पे आपस में दृष्टि ये शिक्षा वाला ये लाभ वाला दोनों में बलवान करेंगे। तो आज हमारा बहुत ही विचित्र, बहुत ही नया, जो गज केसरी के बराबर बलवान ये योग है दोस्तों, गुरु मंगल संबंध का। तो आज महाशक्तिशाली योग की हमने चर्चा की। अमर एस्ट्रोलॉजी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम और भी अच्छे वीडियो बना करके आपकी सेवा में पेश कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।